वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा। उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसके राइटर हैं पाब्लो नेरूदा। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल अचीव। अब राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइटर जो कह रहा है कि आप 12 तक गिनने पर या 12 तक गिनने के बाद में हमें क्या हासिल होगा। तो आंसर है आवर मेंटल पीस। हमको क्या हासिल होगा? हमारी मन की शांति, हमारा मन शांत होगा जब हम लोग 12 तक गिनेंगे। बी बिकम मोर सेल्फ अवेयर, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ ओनली वंस वी आर स्टिल। जब हम अपने आप को शांत करेंगे तो हमारे मन को एक शांति मिलेगी। इवन साइंटिफिक स्टडीज़ है प्रूव दैट सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटल पीस ब्रिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक शोधों के ने भी प्रूव कर दिया, साबित कर दिया है कि जो मन की शांति होती है, वो जो मेंटल पीस है, वो अच्छे, बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं उसके। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये सोचते हैं कि जो पोइट है, जो राइटर है, वो मतलब टोटल इनएक्टिविटी को मौत से मतलब एडवोकेट कर रहा है या पैरवी कर रहा है। तो इसका आंसर है नो। पोइट्स एडवाइसेस फॉर लिटिल ब्रेक इन फॉर्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। राइटर कह रहा है कि भाई अपने काम से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। वो हमें स्टिल हमेशा के लिए शांत होने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि थोड़ी देर रुकने के लिए बोल रहा है। विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर आउटकम्स। और जिसके जो रिजल्ट हैं वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। अब इसमें सैडनेस को जो राइटर है उसने किससे रेफर किया है, सैडनेस के लिए किसको रेफर किया है। तो इसका आंसर है मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स। इट इज़ क्वाइट आयरनिक दैट अ मैन हु अंडरस्टैंड सो मच फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शंस। अब इंसान की उदासी के बारे में बताना चाह रहे हैं वो, कि इंसान जो उदास होता है वो अपने खुद के विचार और एक्शन के कारण, मतलब खुद की प्रतिक्रिया और विचारों के कारण इंसान उदास होता है। नहीं तो व्यक्ति को उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यही तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या रही है। वी अंडरस्टैंड सो मच, हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, परंतु कहाँ पर फेल हो जाते हैं? फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शंस। और हम अपने बारे में समझ नहीं पाते और वहीं पर हम असफल हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो इंसान सारी दुनिया की चीज़ों को समझ पा रहा है, लेकिन वो अपने आप को कभी समझ नहीं पा रहा, और जो इंसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा, इसी कारण से वो असफल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इनोवेट टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस। अब राइटर ने मतलब प्रकृति को भी स्टिलनेस बताया है, एकदम उसको भी मतलब शांत बताया है, लेकिन वो अपने आप को एक समय प्रूव करती है। तो उसको हम कैसे बताएंगे? उसका आंसर क्या है? तो द पोइट्स डज नॉट वांट हिज रीडर्स टू कंफ्यूज स्टिलनेस विथ कंप्लीट इनएक्टिविटी और डेथ। अब पोइट जो है वो उसके जो रीडर हैं, उसके जो पाठक हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता है कि मतलब वो जो कंप्लीट इनएक्टिविटी है, कंप्लीट इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ नहीं बताया उन्होंने। ये कंफ्यूज नहीं किया कि भाई अगर मैं टोटल इनएक्टिविटी बोल रहा हूँ तो आप उसे टोटल मतलब डेथ ना माने। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब कोई इनएक्टिविटी नहीं होना, और ऐसा कब होता है? मतलब किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है जब इंसान की डेथ हो जाती है तब। तो परंतु उन्होंने इस तरह से इसको रेफर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको इसका एग्जाम्पल दिया है किसके साथ? नेचर के साथ। अब नेचर के साथ कैसा एग्जाम्पल दिया देखेंगे। डिस्पाइट्स बीइंग स्टिल इज अवेयर इज ऑलवेज एट वर्क एंड इट कीप्स द अर्थ अलाइव। अब देखिए जो नेचर है वो अपने आप को एक मतलब अभी पहले वो डेड दिखाई देती है, इनएक्टिव दिखाई देती है, परंतु एक समय आता है जो अपने आप को प्रूव करती है। इसका एक लाइन है, द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब अर्थ जो हमें एकदम बिल्कुल स्टिलनेस दिखाई देती है, जो मतलब डेड दिखाई देती है, परंतु वह अपने आप को एक टाइम आता है कि जीवित साबित कर देती है। जैसे कि हम जब बंजर ज़मीन पर कोई बीज बोते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, पर ये डेड पड़ी हुई, मृत पड़ी हुई, परंतु एक समय आता है जब उसमें हरी भरी फसल लहलहाती रहती है तो वो अपने आप को प्रूव कर देती है। तो नेचर जो है वो अपने आप को प्रूव करती है और सबको यही सिखाती है कि अपने आप को समय आने पर साबित करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। इसके सेंट्रल आइडिया जो है वो मैं इससे पहले वाली जो पोएम मैंने पढ़ाया था, माई मदर एट 66, और ये जो पोएम है अभी हमारी
कीपिंग क्वाइट, इसके दोनों के सेंट्रल आइडियाज़ आपको एक ही वीडियो में मतलब कंप्लीट बता दूंगा मैं। तो इस तरह से ये वीडियो हो गया कंप्लीट। आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।